अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो आपने हम वो सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। आप भी हमारा साथ दें इधर, ठीक है। तो आप उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, तो आपको ये आसानी होगी। यहाँ पे आपको पहली बात तो जनरल फॉर्म क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अब आपको आपको बात याद रखनी है। देखें, आपके पास एक सेकेंड लाइन होती है और एक होती है टेंजेंट लाइन। सेकेंड लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन है जो सर्कल को कट कर रही है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में मीट का भी ऑप्शन आएगा या फिर कट का भी आपको लिख के दे देंगे, ठीक है। तो बात एक ही है, वो लाइन आपकी सेकेंड कहलाई जाएगी जो सर्कल को कट करेगी, ठीक है। ये देखिए कट करते हुए जा रही है। और अ लाइन टचेस द कर्व और अ सर्कल एट अ पॉइंट। टेंजेंट लाइन आपकी कहलाई जाएगी जब सर्कल को टच कर रही होगी लाइन। अब देखेंगे ये लाइन जैसे कि टच कर रही है सर्कल को, सिर्फ कट नहीं कर रही। तो ये जो आपकी लाइन कहलाई जाएगी, ये कहलाई जाएगी आपकी टेंजेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब देखें, जब आपको गिवन इक्वेशन दी गई, अब जैसे कि आपको इस सेकंड में आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि आप जैसे कि आपको देखो यहाँ पे आपको क्या स्टैंडर्ड वो अपनी जनरल इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, सर्कल की। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। या कि गिवन इक्वेशन थी, इसको आप अगर मजीद सॉल्व करेंगे तो आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो फिर एक प्रॉपर्टी लगेगी डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये आपका ये इस तरीके से फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 पॉइंट्स और लाइन इज सेकेंड। अगर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, आप ये जो फार्मूला लगाएंगे, अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन आएगी, तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट सेकेंड ही कहलाया जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये सेकेंड है या फिर सीकेंसी हो रही है, टेंजेंसी हो रही है, तो फिर आपने बताना होता है कि जी ये इस तरीके, तो आप इस तरीके से बताएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर आएगी तो सेकंड होगा, और आप खुद अपने उससे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आएगी तो वो लाइन आपकी क्या होगी? टेंजेंट होगी। इधर भी देखिए, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगेगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल्स टू आ जाएगी तो फिर क्या होगा? आपकी वो लाइन पॉइंट जो होगा आपका क्या कहलाई जाएगी? लाइन, वो टेंजेंट कहलाई जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब एक होता है इमेजिनरी लाइन। मतलब ये तो देखो टच कर रही है और ये भी आप ये कट कर रही है। अब एक लाइन है जो टच भी नहीं कर रही, कर भी नहीं कर रही, मतलब ये लाइन ऊपर की तरफ है। अगर आप सोच लें कि ये लाइन यहाँ नहीं है, ऊपर है थोड़ी, मतलब फासला है थोड़ा, टच नहीं है, तो वो लाइन आपकी इमेजिनरी लाइन या फिर नॉट टेंजेंट लाइन भी आप उसे कह सकते हैं। नॉट कट नॉर टच, कुछ भी नहीं करती। अ लाइन दैट नॉट टचेस द कर्व और सर्कल एट अ पॉइंट, ये आप डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। और इफ डी इज लेसर देन 0 पॉइंट्स आर नॉट लाइन इज इमेजिनरी। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 से छोटी आई तो ये आपकी क्या कहलाई जाएगी? नॉट टेंजेंट लाइन या इमेजिनरी लाइन कहलाई जाएगी। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अभी हमारा क्या चल रहा है? ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे वैल्यूज निकलेगी क्या? के की 2 वैल्यूज निकलेगी, इतना तो मुझे पता चल गया है, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको तभी समझ आएगी। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एक हम हेडिंग डालेंगे गिवन दैट के। थोड़ा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, समझ जाएंगे तो फिर इजी लगेगा। गिवन दैट की हेडिंग डाली हमने, जो हमें गिवन है हम वो लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमें तो एक, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमें, और हमें क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है इधर क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, तो ये आप लिख देंगे इधर। क्या है जी? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो आपको देख के पता चल रहा है सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म वाली, और ये लाइन की इक्वेशन ही है, लिखा हुआ भी है। तो लाइन 2x प्लस के, और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 20y प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे। क्या कर लेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे। ये हमने डाल दी सॉल्यूशन की हेडिंग। और यहाँ पे आप इक्वेशन इनको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। इसको नाम दे दें आप, ये आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 2। तो आए, अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे एक जुमला। आप इसको देखिए बार बार सॉल्व करेंगे तो याद आएगा। पुट y इक्वल्स टू 2x प्लस के, जो कि आपकी वैल्यू दी हुई है। देखिए ये वैल्यू है ना y की, y इक्वल्स टू किसके बराबर है? 2x प्लस के इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2। ये देखें y की वैल्यू है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y की जगह, जहाँ जहाँ y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, ये पुट कर देंगे y की जगह, ये हम तो आज हम पुट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे हम 2x प्लस के का स्क्वायर प्लस 10 एक्स एज इट इज लिखा प्लस 20 वाई की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस के, ठीक है, प्लस सी लिख देंगे, ऐसा ही है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको मजीद हम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, या चलें इसको ऐसे कर लेते हैं 2x, और यहाँ पे फॉर्मूला बल्कि हम लगा रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, क्या कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अब आप बताएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो फॉर ए की वैल्यू क्या है 2x, तो हमने यहाँ लिखा 2x प्लस 2 का 2 लिखा, ए की जगह क्या आएगी, ए की वैल्यू 2x है हमारी, तो 2x लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, बी की वैल्यू लिख दें, के है जो के लिख दी, फिर क्या बी की वैल्यू मतलब के का स्क्वायर, ये हमने के का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना बेटा, प्लस 10x एज इट इज लिखेंगे। फिर अब ये 20 अपना क्या बोलेंगे, यहाँ पे जगह बची हमारी 10x, तो हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 20, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर प्लस सी की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो आए इसको भी सॉल्व करने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 40x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 40x, सॉरी 40x हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20k हो जाएगा, प्लस 20k हो जाएगा, 2 टू ज़ा 20, 22 ज़ा 40x हुआ, फिर 20 को इससे भी मल्टीप्लाई करा, दोनों से हो रहा था, तो 20k हो गया, ठीक है ना बेटा। फिर प्लस सी हमारा बचा है, एज इट इज हम लिख देंगे, और इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब आए इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 टू ज़ा 4x हो जाएगा, प्लस 4x, और ये के भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x के हो गया, प्लस के का स्क्वायर आ जाएगा इधर, प्लस 10x आ जाएगा इधर, प्लस 40x आ जाएगा, बल्कि इसको कर लेना था हमें सॉल्व, प्लस 20k आ जाएगा, प्लस सी इक्वल टू 0। अब आए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x के, अभी आप क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस के स्क्वायर भी लिख दें, अब ये आप इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू इधर, ये देखें ये दिखाई नहीं है माशाल्लाह से वीडियो में, यहाँ हमने लगाया फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने वैल्यूज पुट करी सबकी, ए की जगह क्या वैल्यू आ रही थी हमारी 2x आ रही थी, और बी की जगह क्या आ रही थी, तो ये हमने फॉर्मूला खोला, ठीक है, फिर यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, 2 टू ज़ा 40 हो गया, तो ये 40k लिखा, ये 10x एज इट इज लिखा था, 2 टू ज़ा 40x हो गया हमारा, और फिर 220 और क्या बोलते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय के हुआ तो 20k हो गया, ठीक है ना बेटा। फिर प्लस सी लिख दिया हमने इक्वल टू 0, मजीद सॉल्व करा हमने, तो ये 2x का स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टू ज़ा 4x और मल्टीप्लाई बाय के, तो 4x के हो गया, प्लस के स्क्वायर आया, फिर प्लस 10x आया, प्लस 40x हमने एज इट इज लिखा, 20k एज इट इज। अब हम मजीद सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4x हमने लिखा, प्लस के स्क्वायर लिखा, प्लस अब ये 10 और 40 थे तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 50x, और यहाँ पे क्या बचा हमारा पास प्लस 20k बचा, और प्लस सी बचा इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। तो आए इसको मज़ीद थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसको उस फॉर्म में ले आते हैं, किस फॉर्म में भाई, ये हमारा 4x प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो कितना हो गया 5x स्क्वायर हो गया। अब आगे हम क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे हम 4x प्लस 50x, 4x प्लस 50x लिख दें, प्लस 4x, अब x वाली पहले सारी लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस 50x लिखा हमने, 50x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, अब के वाली वैल्यूज क्या, तो 20k ले आए हम, फिर के स्क्वायर ले आए, ठीक है ना बेटा, प्लस सी आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें x कॉमन ले लेंगे, हम क्या कर लेंगे x कॉमन ले लेंगे, हमें क्या चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर हुआ प्लस x हमने लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम 4k प्लस 50, x तो कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, प्लस 20k और प्लस के स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको
मासरत के साथ हमारी वीडियो क्लोज़ हो गई थी, हमें पता नहीं चला था। मैक्सिमम ड्यूरेशन और साइज़ जो होता है वीडियो का हुआ था पूरा, तो पता नहीं चला था, खुद ही ऑफ हो गई थी वीडियो। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आए थे। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि टेंजेंट में, अपना टेंजेंट लाइन में क्या होता है कि आपकी जो क्या होता है, हम गिवन इक्वेशन से हम क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन के निकलती है, फिर हमारी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है 0 के बराबर होती है, हमें पता है इतना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे और मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो आ जाए इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है हमें जुमला। क्या जुमला लिखेंगे जी, कि बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया था, डी कैपिटल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है ना बेटा, तो अब वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें पता है हेयर ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है और सी किसके बराबर है। तो आ जाए इधर सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, मतलब सॉल्व करने से मुराद पहले देख लेते हैं। हमने निकाली थी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू x नहीं लिखते, ठीक है, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू 4k प्लस 50 आ जाएगी और सी की वैल्यू 20k प्लस k स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, हाँ इसको पुट कर लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, ये हो जाएगी हमारी 5, ये क्या हो जाएगी हमारी 4k प्लस 50 और ये क्या हो जाएगी हमारी 20k प्लस k स्क्वायर प्लस सी। ऐसा ही है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गया। अब पुट करते हैं हम, तो d इक्वल्स टू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k प्लस 50 का स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस 4 एज इट इज़ लिखा, 5 की जगह, मतलब a की जगह 5 की वैल्यू डाली, a की जगह वैल्यू डाली 5 थी जो कि, और c क्या था हमारा, c की वैल्यू क्या थी 20k प्लस k स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने इसको थोड़ा डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा एल्जेब्रिक, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही बन रहा है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ। सो वैल्यूज पुट कर दे, ए क्या है हमारा 4k स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 4k और बी की जगह 50 प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 4 बल्कि -20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4, चलें कर ही लेते हैं ना, फिर बाद में काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, ये 20 हो गया और यहाँ पे हम ये एज इट इज़ लिख देंगे 20k प्लस k स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एज इट इज़ हमने लिख दिया, फिर क्या हो गया 4 5 से क्या हो गया 20 हमने लिख दिया था। तो अब हम क्या लिख देंगे, हमें पता है इफ़ द लाइन, इफ़, ये इफ़ है, ठीक है, इफ़ द लाइन टचेस द सर्कल, इफ द लाइन टचेस द सर्कल दैट इज, ये टोटल मैंने आपको बताया था, टेंजेंट टू दी सर्कल होगी, क्या होगी, टेंजेंट टू दी सर्कल। तो यह क्या हो जाएगा हमारा, डी किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, तो देखें डी किसके बराबर होता है टेंजेंट में, इक्वल्स टू के बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो आए इसको मजीद एक सेकेंड आपको यहाँ दिखा दें, ये देखें, चले इसका काम ही नहीं है अभी, तो क्यों लाया हूँ उसको बीच में। तो डी की जगह हमारी ये 0 की वैल्यू आ गई, तो इधर मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा डी था ना, तो डी की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि हमें बताया था टेंजेंट है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 k स्क्वायर हुआ, ठीक है, प्लस, तो ये प्लस 2 4 जा 8 8 5 जा 850 जा, मतलब कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 400k हो जाएगा, ऐसा ही है, प्लस 50 का स्क्वायर मतलब 2500 और -20, या हम एज इट इज़ लिख देंगे -20k प्लस k स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा है -20 और ये 20k प्लस के स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस, वहाँ जाकर भेज देंगे राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा प्लस की हो जाएगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इधर 20k प्लस के स्क्वायर प्लस सी।
इक्वल्स टू 16k एज के स्क्वायर प्लस 400k प्लस 2500 एज इट इज लिख दिया हमने इधर। ठीक है ना बेटा। तो ओहो हमारे 20 कहाँ चला गया इधर, माइनस का 20 भी तो था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा। क्या था 20 था इधर, यहाँ माइनस का था वहाँ जाके 20 हो गया। अच्छा हुआ देख लिया हमने अभी। ठीक है ना बेटा, ये देखें सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये जो हमारा 16 है, ये जो हमारा क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे। तो आ जाए कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा 20k प्लस के स्क्वायर, तो एज इट इज़ प्लस सी, ये भी हमने पूरा एज इट इज़ वैल्यू लिख दी। 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बच जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर। ठीक है, फिर 100k बचेगा इधर, और 4 का क्या होता है हमारा +625 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने ले लिया 4 कॉमन। अब ये 4 क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है, तो कर दें डिवाइड। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 20k एज इट इज़ प्लस के स्क्वायर एज इट इज़ प्लस सी इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या बचेगा 4k स्क्वायर प्लस 100k प्लस 625। सही है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा इधर, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, अगर हम 20 को 4 से कर दें तो क्या बचेगा हमारा 5 बचेगी वैल्यू। ठीक है, 5 इधर 20k प्लस के स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 100k प्लस 625। ऐसा ही है, इसको सॉल्व कर लें मज़ीद तो क्या हो जाएगा, ये 100k हो जाएगा 520 का प्लस 5k स्क्वायर प्लस 5c, ऐसा ही है ना बेटा, और इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 100k प्लस 625। अब ये 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 5k स्क्वायर, क्या बचा बेटा, ये जो वैल्यू थी ना आपकी इसको यहाँ पे भेज दें 4k स्क्वायर और 625 को। तो यहाँ पे क्या था आपके पास 5k स्क्वायर, आप पहले के वाली वैल्यूज लिख दो, यहाँ प्लस का 4k स्क्वायर था, यहाँ के माइनस का 4k स्क्वायर हो गया। ऐसा ही है, और ये फिर क्या हो जाएगा 5c था प्लस का 5c और माइनस का हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का था वहाँ पे जाते क्या हो जाएगा माइनस का 625 हो जाएगा वैल्यू आपकी, और इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, अगर आप के की वैल्यू निकाल लें इस तरफ देख लें आप, तो 625 4 देखें 5 में से 5k में से 4k गया तो क्या बचा k बचा, के स्क्वायर आपके पास किसके बराबर आ गया 625 माइनस 5c, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। ये कैसे हुआ कि ये 5 में से 4k गया तो के स्क्वायर बचा, ठीक है इक्वल्स 2 लिखा, और ये जो हमारी वैल्यूज थी हमने वहाँ भेज दी वापस, तो ये माइनस का 625 था प्लस का हो गया, और ये प्लस का 5c था यहाँ जाके माइनस का हो गया, तो ये आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो इसको आप बंद कर दें फिलहाल। ठीक है, अब आपने एक और वैल्यू लगानी है। इधर क्या बोला था, या तो टेंजेंसी और सीकेंसी हो, तो हमने टेंजेंसी का तो देख लिया, अब हम क्या करेंगे सीकेंसी पे देखेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, इफ द लाइन कट द सर्कल दैट इज सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, अब आगे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। इतनी आपको समझ आ गई, आप एक मिनट को भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। शुरू से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें सॉल्व करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने वैल्यूज पुट करी और डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉपर्टी लगाई और वैल्यूज पुट कर दी ABC की, और हमने मजीद सॉल्व करा। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है इधर जब टेंजेंट होगी तो 0 के बराबर होगा, तो हमने 0 लिख दिया डी की जगह, और मजीद सॉल्व करा सॉल्व करके हमारे पास के स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 5c आ गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे सीकेंसी पे देखेंगे, टेंजेंसी पे हमने देख लिया। तो बच्चों देखे यहाँ पे मैंने आपको एक गलत हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी हमसे भी जल्दी में, कि यहाँ पे जो ये था ना मेरा, ये हमारा जब सेकेंड होता है ना तो ये क्या होता है लेसर देन होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है लेसर देन होता है, किससे 0 से। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है ना वो लेसर देन 0 होती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारी मिस्टेक थी। और इधर क्या होती है
इमेजनरी जब हो तो ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है बेटा, ये हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, तो हमने आपके सामने ही इसे ठीक कर लिया। इधर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इधर क्या होगा, सेकेंड वाले कंडीशन में डी आपकी डी की वैल्यू आपकी क्या होगी, छोटी होगी 0 से। तो आए इसको, अब हम कहाँ थे, हमने पहले टेंजेंट देखा, हमने टेंजेंट के लिए निकाला। आप क्या करेंगे, हम सेकेंड के लिए करेंगे। तो हम जुमला लिख देंगे कि इफ़ द सर्कल कट दी इफ़ द सर्कल इफ़ द लाइन इफ़ द लाइन कट द सर्कल दैट इज सेकेंड टू दी। हमें पता है जब लाइन कट करती है सर्कल को तो वो क्या होती है, सेकेंड टू दी सर्कल होती है। दैट इज डी इज लेसर देन 0, डी इज लेसर देन 0। तो आए कर लेते हैं इसे सॉल्व। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था हमने जो सॉल्व करा पीछे, तो हमारे वहाँ पे एक वैल्यू निकली थी, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको इक्वेशन दे देंगे। कहाँ से हमारा सॉल्व ये रहा। हम है ना इसको एक इक्वेशन दे देंगे। क्या दे देंगे इसको, ताकि हम यहीं से शुरू करें। तो इसको हम क्या इक्वेशन, कोई नाम दे दें इसको इक्वेशन का। इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दें, इसको इक्वेशन दे दें, इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ तो जगह नहीं बची हमारे पास, ऊपर लिख दें। वेट अ मिनट, हम इसको इक्वेशन दे देंगे ना, टाइम बच जाएगा हमारा। नंबर इक्वेशन 3 दे देते हैं, 2 तक तो हमने दी थी उधर। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे देंगे। या आप याद कर लेना, यहाँ पे इक्वेशन 3 दे देना, तो यहीं पे हमारा फिर वैल्यू जो भी होगी हम पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा आंसर। सही है ना बेटा। तो यहाँ पे आप कर लें, इक्वेशन 3 हमने दिया। अब यही पूरे एज इट इज लिख दो, वहाँ जाके लिख देते हैं। इधर हमारा क्या था, उधर हमारा था इधर 4k + 50। डी तो हमें पता है क्या है इधर, डी तो हमारे को पता है इधर लेसर देन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दो वैल्यू जो थी 4k थी +50 ब्रैकेट में, और स्क्वायर था -4 था, 5 था इधर, और अंदर तो याद है हमें 20k + k² + c था। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, इधर 4k² आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16k² प्लस ये क्या हो जाएगा 400k हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2000, ये क्या हुआ इधर, हमने डायरेक्ट ही कर लिया चलें। तो 2500 हो जाएगा इधर, -20, ये रहा 20। ठीक है ना, और यहाँ क्या लिख देंगे 20k + k² + c ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, ये हम वहाँ पे भी हमने करा था, पिछली अभी साइड पे जो करा था हमने, टेंजेंट सी में जो हमने करा था। तो अब ये जो है हमारी वैल्यू, ये जो वैल्यू है -20 और ये +20k + k², यहाँ माइनस किया, इसको वहाँ भेज दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20k + k² + c, ये हो गया हमारा, और ये हमारा लेसर देन है। ठीक है, ये क्या है, लेसर देन है किससे, 16। हमारी वीडियो माशाल्लाह से फिर से क्लोज हो गई थी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 16k² एज इट इज़ लिखा, 400k एज इट इज़ लिखा, 2500 हमने एज इट इज़ लिख दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पिछली बार की तरह 4 कॉमन ले लेंगे। तो 20, ये क्या हो जाएगा इधर 20k एज इट इज़ हो जाएगा, + k² + c इस लेसर देन, यहाँ 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा इधर, k² बचेगा। ठीक है, सॉरी k² 4k, 4 आया नहीं, ये रहा 4k² बचेगा। ठीक है, इधर फिर इधर क्या बच जाएगा, 100k बच जाएगा, और इधर 625 वैल्यू बच गई इधर। अब यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, तो अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 / 4 20k + k² + c, ऐसा ही है। लेसर देन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 4k² + 100k + 625, 100 से क्या चलें, अभी आगे बचा है इधर 5, इधर क्या बचेगा 5 हो जाएगा। तो
20 के एज इट इज़ लिखा, प्लस के स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, प्लस सी लिखा, ठीक है, लेसर देन 4 के स्क्वायर प्लस 100 के प्लस 625, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, ये 520 से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 100 के हो जाएगा इधर, प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 5 सी लेसर देन 4 के स्क्वायर प्लस 100 के प्लस 625, तो 100 के से 100 के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 5 के स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 के स्क्वायर प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 के स्क्वायर, ठीक है, और अपना लेसर देन 625 हमारा इधर ही रहा, ठीक है ना। ये देखें ये क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर 100 से 100 ये मल्टीप्लाई हुआ 100 के हुआ, 100 के से 100 के इधर कैंसिल हुआ, ये हमने 5 के स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ये 4 के इधर क्या हो रहा था प्लस का यहाँ के माइनस का हो गया, लेसर देन की हमने साइन डाली, 625 हमने एज इट इज़ लिखा ये, और ये जो अपना 5c था यहाँ प्लस का था वहाँ जाके माइनस का 5c हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे 4 के में 5 के में 4 के माइनस हो गया तो क्या बचा इधर के स्क्वायर बचा, और इस लेसर देन के स्क्वायर लेसर देन है 625 माइनस 5c, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, एक नज़र आप देख लें। यहाँ कह रहा था फाइंड दी कंडीशन, कंडीशन आपका आ जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, यहाँ पे जो के दिया हुआ है आपने मालूम करना है, टेंजेंसी एंड सीकेंसी दोनों आपको मालूम करने हैं, टेंजेंसी भी और सीकेंसी भी, टेंजेंसी भी मालूम करनी है, सीकेंसी भी मालूम करनी है। फिर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी, फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे ताकि डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी लगे। अब हमें टेंजेंसी बोला था, तो टेंजेंसी में क्या होता है डी की जो वैल्यू होती है इक्वल्स टू बराबर होती है, जो भी वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो अब आपकी इक्वल्स टू के बराबर होती है, हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लिखी, प्रॉपर्टी लिखी, फिर हमें पता था डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, मतलब इक्वल्स टू के बराबर होती है, तो हमने डी डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है 0 के बराबर होती है, यहाँ पे 0 लिखा, इक्वल्स टू हमने सॉल्व करा, फिर हमने के की वैल्यू निकाल ली, तो ये देखो इक्वल्स टू के बराबर आ गई के की वैल्यू। फिर हम क्या इसी तरीके से टेंजेंसी में चले जाएंगे, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन दे दी ताकि हमें पूरा लंबा वापस सॉल्व नहीं करना पड़े, तो हमने यहीं से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा, एक जुमला लिख के एफ दी लाइन कट दी सर्कल दैट इज सो ऑन, इसको वैसे उसी तरीके से हमने सॉल्व करा, और यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू लेसर देन आ गई इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कंडीशन अप्लाई हो गई थी, तो यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।